सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मंजीत कौर। कहाँ से आए आप? पटियाले से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हम 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम जो पितृ पूजा होती है सब कुछ करते थी, जैसे हमारे सारे कुछ करते थे। हम संतोषी माँ का व्रत भी मैं रखती थी, कोई लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल की शरण में ऐसे आए टीवी के माध्यम से।
जैसे मैं टीवी देखती थी ना तो मेरा घर वाला भी देखता थी, हम भी। उसके बाद मेरी बेटी ना चैनल चेंज कर देती थी, ठीक ठाक थी। तो उसके बाद मेरा घर वाला बीमार हो गया, फिर मेरे घर दी आखिरी स्टेज आ गई, कैंसर हो गई। टीवी किसी ने नहीं देखा हैगा। उस तो बाद फिर ना कोई दस रहा थी मेरे घर तो बाद में टीवी ਉਹੀ चैनल देखना मैंने देखना ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆਪਦੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹੀ ਚੈਨਲ ਮੈਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 18-17 ਸਾਲ ਮੈਨੇ ਖੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੈਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟ ਆਈ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਮੰਮੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੱਡਾ ਹਰਾ ਬੈਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਹੈਗੇ, ਐਵੇਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੇਲ ਚੜੂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਹਟਾ ਦੇ ਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, 1500 ਰੁਪਇਆ। ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਭਗਤ ਜੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 50 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੁੜੇ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲਏ, ਰਸ ਖਾ ਲਏ ਅੰਦਰ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਖੰਡਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਟੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਵੀ ਟੂਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਈਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬਰਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਬਰਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਖਾਣ। ਜੀ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਜੀ ਜੋਤ ਸੁੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋਤ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਧਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋਤ ਮੈਂ ਨਾ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਿਆ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਜੇ ਖਾਣ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖਵਾਉਣ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਖਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਸਰਹੰਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਰਹੰਦ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਬੱਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਸਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵਗ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਡਰੇਂਗੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਹੂੰ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੋ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ 'ਚ ਨਾਮ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ 'ਚ ਨਾਮ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਸਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਕੱਟੇ ਨੇ ਅੱਖ ਪੜਵਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਿੰਦਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮਨੇ ਕੱਟੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਬੱਸ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ। ਮਨ 'ਚ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਪਤਾ ਬਿਲकुल गुरु जी ਹੁਣ भी ਸਾਨੂੰ दर्शन ਦਿੰਦੇ ਨੇ गुरु जी बहुत ज़्यादा। बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आपकी बेटी को कैंसर था, आपने
कौन से मेडिकल में इलाज करवाया? रजिंदर हस्पताल पटियाला। डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर कह रहे थे जी कैंसर है, भी आखिरी स्टेज है इसकी। तो आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पे? क्या आपको उम्मीद थी कि आपकी बेटी बच जाएगी? ना जी बिल्कुल, सारे गुआंढी मेरे कहते सी भी देखते थे। आज उन लोगों के क्या विचार हैं जिन्होंने देखा कि आपकी बेटी को कैंसर था और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज वो ठीक है, तो अब उन लोगों के क्या विचार हैं? वो लोग तो कुछ नहीं कहते, वो कहते भी थोड़ी बेटी बच गई, बहुत बढ़िया, अच्छा बात है। सारे देखते, मेरे गुआंढी नहीं पता है भी मैं हूँ कुड़ी मेरी ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, खुद मेरा घर वाला मेरी कुड़ी ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੁੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ बेटा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, तेरा डैडी तेरे गर्भ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ठीक है मम्मी, कहती। क्या आपके पति संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। वो सरचा आंदा सी भगत सी पहला। इतनी बड़ी घटना के बाद, जबकि आपकी बेटी को कैंसर था और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गई, उसके बाद भी आपके पति का संत रामपाल जी महाराज में विश्वास क्यों नहीं है? मेरा घर वाला की डेथ हो गई जी, डेथ हो गई सी पहले ही। कहाँ से नाम दीक्षा ले रखी थी उन्होंने? वो सरसे से ले रखी थी। आपके पति ने संत गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा ले रखी थी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है। आपको दोनों संतों में क्या भिन्नता मिलती है? मैंने ऐसे लगी जी जैसे मेरी कुड़ी, मैंने भी नाम उत्थे पहला ले रखा थी सरसैया का। 18-17 साल मैंने खोए ने। मेरी सस मर गई भुखी तड़प के, उन्हें भी नाम ले रखा। मेरी जठानी मर गई भुखी तड़प के, मेरे घर वाले दी वारी आ गई। फिर मेरी कुड़ी दी वारी आ गई। फिर मैं सोचा भी जद भगत यह जा गुरु केड़ा होगा भी उहदे चेले भुखे तड़प तड़प के मरनगे। फिर मैं उस तो बाद उरे गई सी। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से नाम ले रखा था। कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है, पहले आपने डेरा सच्चा सौदा से नाम ले रखा था, तो क्या गुरु बदलना पाप नहीं होता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। कहते एक डॉक्टर तो इलाज नहीं होता, 100 बदलना चाहिए। जब तक गुरु मिले ना साचा, जब तक गुरु करो 10 पाँचा। बहन जी, क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने के बाद आपको किसी और संत को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? ना जी बिल्कुल नहीं। सानू गुरु जी आप दर्शन दिंदे ने, क्योंकि परमात्मा वही हुंदा जिहड़ा दर्शन दिंदा हुंदा। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज नूं यही संदेश देना चाहुंदी हां भी संत रामपाल दी शरण 'च आओ और अपना कल्याण कराओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब जी, सत अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब रोटी कड़वी लग रही है, मनुखा दाख कड़वी लग रही है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी कुनीन की, और ना चाहते भी खानी पड़ेगी, और उनके खाने से फिर वो जबर ठीक होगा। जब जबर उतर जाएगा और फिर देखना सूखी रोटी सब्जी छोड़ भूख लगेगी। जब घर वाले कहें सब्जी बना दो ना, रोटी दे फटाफट, सब्जी तो फिर देखूंगा। और पहले सब कुछ आगे रख देते थे तो भी खाने को दिल नहीं करता था। ठीक इसी प्रकार जो प्रथम बार जिसके ऊपर परमात्मा रजा बख्शते हैं किसी भी कारण से, किसी की माध्यम से सत्संग सुनाने की, तो वो ऐसा व्यक्ति जिसके पिछले पाप कर्म घने बढ़े हुए हैं, तो उसकी आत्मा के अंदर उस जबर के कारण उस मीठी वस्तु परमात्मा की चर्चा ग्रहण करने का वो व्यवस्था नहीं है, वो खराब हो चुकी है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि ना अच्छी लगे तो भी सत्संग में बैठा रहे और सुनता ही रहे, जैसे कैसे भी सुनता रहे, चाहे अच्छी लगो या ना लगो। तो उस परमात्मा के वचन में, परमात्मा की वाणी में इतनी शक्ति है कि वो ना सुने, चाहे वहां वैसे बैठा रहे, और चाहे वो सो भी जा, जहाँ आरती चल रही हो, बाल जैसे कोई लेट गया, नींद आ गई, चलो लेट जा, सत्संग चल रहा है तो बैठ गया, बैठा रहे, चाहे कुछ भी सोचता रहे, ना सुने,
चाहे दूसरे कमरे में बैठ जा, लेकिन कानों में ये सुनती हो, तो वहां भी असर करेगी ये वाणी। उसके शरीर के पाप को, अंतःकरण के वो पाप कट जाएंगे जो ज्ञान यज्ञ से कटने होते हैं। अब जैसे एक पहले क्या होता था, सभी उपचार आध्यात्मिक तरीके से होते थे। वो भक्ति तो उनके पास थी नहीं, साधु संतों के पास। जनता में खाना रोटी प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे, कोई जंतर मंत्र सिद्ध कर लेते थे। कोई तो सर्प का जहर उतारने का मंत्र सिद्ध कर लिया, किसी ने बिच्छू आदि का जो जहर विष उतारने का मंत्र सिद्ध कर लिया, किसी ने कोई जाड़ जोड़ झाड़न का मंत्र सिद्ध कर लिया। ये कोई मोक्ष मार्ग तो नहीं था उनके पास, पर ऐसे सिद्धि कर लेते थे। तो जैसे एक सर्प का विष उतारने वाला व्यक्ति एक मंत्र सिद्ध कर लेता है, और जिसको सर्प ने डस रखा है वो अचेत पड़ा है, बेहोश पड़ा है, और वो जो सर्प का विष उतारने वाला व्यक्ति एक मंत्र बुदबुदाता है, बोलता है। वो अचेत व्यक्ति ना उसको सुन पा रहा है ना समझ पा रहा है, और तो भी वो अपना काम कर रहा है, उसके विष को उतार देता है। वो व्यक्ति सचेत हो जाता है, उसका जीवन दान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर की जो अमर वाणी है कबीर साहब और गरीबदास जी की, और उन महापुरुषों की जिनको भगवान मिले हैं, उनकी वाणी स्वसिद्ध होती है, उसको सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। और उस वाणी का उच्चारण जहां भी हो रहा हो, वहां चींटी पर भी, पशु पक्षियों पर भी, पेड़ पौधों पर भी उनका असर हो रहा है। वो दूसरी बात है कि उनके वो धीरे धीरे असर होगा, पेड़ पौधों पर बहुत देर में होगा, पशु पक्षियों पर उनसे शीघ्र होगा, और मनुष्य पर पशु पक्षियों से भी शीघ्र होगा उसका। और उसके बाद फिर वो जो व्यक्ति टर्न वाइज मनुष्य जीवन प्राप्त है, उनको भी परमात्मा इस विधि से अब अपने चरणों में लेंगे। तो जब धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि भाई अभी ये मूल मंत्र और मूल ज्ञान, ये सार नाम अपने परिवार को भी मत बताना, अब धर्मदास जी को चिंता बनी। धर्मदास जी ने कहा, चिंता बनी कि हे भगवान, मेरे को आपने 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया। क्योंकि धर्मदास जी एक अच्छी आत्मा थे, लेकिन संसार के व्यवहार में वो घनाग्रस्त था। पहले उनको एक पुत्र था नारायण दास, और नारायण दास निकम्मा था, काल का दूत था। उसने परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, एक भी वचन सुना नहीं, उठकर चला जाता था। तो धर्मदास जी को ये चिंता बनी, परमात्मा ने बताया। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप तो समर्थ हैं, मेरे पुत्र को शरण में ले लो, इकलौता पुत्र है, काल के हाथों चढ़ जाएगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये खुद ही काल का दूत है, तेरे घर पर भेज दिया। क्योंकि काल को पता था आप एक अच्छी आत्मा हो, और अच्छी आत्मा के घर पर एकादायुक ऐसा व्यक्ति कोई कारण बनाकर काल भेज ही देता है। तो परमात्मा ने लास्ट में अपनी दिव्य दृष्टि देकर धर्मदास जी को उसके पुत्र नारायण दास की वास्तविकता दिखा दी। विकराल चेहरा, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा। तो परमात्मा ने कहा कि ये दूत आया हुआ है, काल का स्पेशल भेजा हुआ है तेरी भक्ति नाश करने के लिए। इस बात से धर्मदास चिंतित हो गया कि हे भगवान, ये तो सचमुच, ये तो लड़के के कवर में मेरा दुश्मन बैठा है। फिर उसको चिंता हुई कि हे भगवान, 82 साल की उम्र होगी, और अब क्या होगा? अरे ये तो काल का वंश चल गया मेरे से, और पाप का भागी हो गया मैं। तो परमात्मा ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का वंश नहीं चला करता। तो परमात्मा बोले, जी इसका नहीं चलेगा तो मेरा भी वंश नाश हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरा वंश कैसे चलेगा?
तब परमेश्वर ने कहा कि तू चिंता ना करे, तेरे को 42 पीढ़ी दे दी मैंने, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। तब धर्मदास जी कहने लगे इस काल का वंश चलेगा भगवान, इससे अच्छा तो ना चले। यो परमात्मा बोले नहीं, मैं और तेरे को एक पुत्र दूंगा, उससे तेरे 42 पीढ़ी वंश चलेगा। ये अब इन्होंने गलत व्याख्या कर रखी है, कबीरपंथी जो दामा खेड़ा वालों ने एक भ्रमणा फैला रखी है कि जो दामा खेड़ा की गद्दी से नाम लेगा उसका ही मोक्ष होगा। कबीर साहब ने 42 पीढ़ी को आशीर्वाद दे रखा है, 42 पीढ़ी को नाम देने का आशीर्वाद नहीं दे रखा। धर्मदास की चिंता मिटाने के लिए ये कहा था कि तेरे को 42 पीढ़ी का वंश दे दिया, तेरा वंश चलेगा और मोक्ष उसका होगा जो सद्भक्ति करेगा, पूरे संत जो मेरे अधिकारी संत से लेगा। तो फिर उसको 10 महीने के बाद एक चूड़ामणि उर्फ मुक्तामणि नाम का एक पुत्र उसकी पत्नी से जन्म हुआ परमात्मा के आशीर्वाद से। उनसे फिर उनकी ये 42 वंश चले। फिर धर्मदास जी को चिंता हुई, परमात्मा ने कहा कि अपने वंशजों को भी ये मूल ज्ञान नहीं बताना, मूल मंत्र नहीं बताना, सार नाम नहीं देना। अब धर्मदास जी ने फिर कलेजा पकड़ लिया और बैठ गया चिंता करके। परमात्मा बोले क्या बात होगी भक्त? कहने लगे क्या बताऊं गुरुजी, क्या बताऊं भगवान, आपने तो ऐसी प्रतिज्ञा करा दी कि मेरे वंशजों को भी नाम नहीं देना, सार नाम नहीं देना, सार नाम बिन मुक्त नहीं हो सकते, सतनाम भी नहीं बताना। आप कह रहे हो कि पहला पहला मंत्र देना, इनका मुक्ति क्यों करोगी भगवान? लाला जी था वो सेठ धर्मदास जी, बनिए के घर जन्म था उसका, वैश्य था। अब टोटे नफे को गणासी घर समझा था वो, तो उसको चिंता बन गई है, भगवान वंश तो दे दिया आपने, इनका ये पार क्यों करोगे? तब परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे। जब कलयुग के अंदर आगे चल के धर्मदास में एक भक्ति समय आवेगा और उस समय सभी पार होंगे और मैं फिर आऊंगा और तेरे वंशजों को जो मंत्र दे दिया और ये मेरी वाणी पढ़ते रहेंगे ज्ञान यज्ञ, इससे भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। तो आप ये प्रथम मंत्र अपने वंशजों को, तेरे वंशजों को प्रथम मंत्र देंगे और ये वाणी मेरी वाणी का पाठ करते रहेंगे, इससे इनको मानव शरीर प्राप्त होते रहेंगे। तब धर्मदास जी ने कहा जी फिर मानव शरीर का क्या बनेगा? जब सार नाम नहीं मिला, सतनाम नहीं मिला था, तो ज्ञान से परिचित हो चुका था वो। तब परमात्मा ने कहा कि आगे चल के जब ये भक्ति योग शुरू होगा तब मैं फिर आऊंगा और फिर तो सारी सृष्टि को पार करूंगा, तेरे बच्चे भी पार होंगे, तेरे वंशज भी पार होंगे। अब क्या बता रहे परमात्मा के धर्मदास, एक बार मेरा और इस काल का, यहाँ के किस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का एक संवाद हुआ था। इसने मुझसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथे युग में आप कितने ही जीव मुक्त करा लेना। तो मैंने इसको तथा वस्तु कर दी थी, ठीक है, जो तू कह रहा है वो मुझे स्वीकार है। तो फिर क्या बताया परमात्मा ने कहा कि फिर मैंने उससे कहा था कि जब चौथा युग, जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग शुरू होगा, कलयुग आवेगा, उस कलयुग की जो बिचली पीढ़ी होगी, बिचली पीढ़ी का समय बताया है परमात्मा ने कि कब ये भक्ति स्टार्ट होगी। बिचली पीढ़ी कहाँ से स्टार्ट होगी? जब कलयुग बीतता 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो कलयुग जो है 5505 कलयुग कब बीता है? 1997 से। और 1997 में इस दास को परमेश्वर कबीर जी
प्राप्त मिले थे, उन्होंने कहा था कि अब ये सारनाम और सतनाम बेटा सार्वजनिक कर देना, मैं तेरे साथ रहूँगा, पूरा विश्व हमारे साथ होगा, सबका कल्याण करेंगे। तो परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि काल से मेरी वार्ता हुई थी, तब मैंने काल से कहा था कि विनती तोर मान में लीनी, कि जो तूने विनती की है काल के 3 युगों में जीव ना ले जाना, चौथे युग में 3 युगों में थोड़े जीव ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब गवन संसार ही कीजय। तब परमात्मा ने कहा था विनती तोर लीन में मानी, और मोह को ठगे काल अभिमानी। फिर परमात्मा ने कहा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आवेगा तब हम अपना अंश अपनी प्यारी आत्मा को भेजूंगा। अब उसको ये कहे कि मैं आऊंगा या ऐसे आऊंगा, तो वो काल नहीं समझ पावा था। इसलिए परमात्मा कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो क्या बताया था कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, काल का फंद काल का बंधन छूटे नरलोई, सब नर नारियों का ये बंधन छूटेगा और सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व मंत्र लेगा, परवानिक माने दीक्षित होगा। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, और घर घर देखिए बोध विचारा, और सत नाम सब ठोर उचारा। पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप देखोगे परमात्मा कबीर जी की महिमा और लीला, एक समर्थ के काम आप देखोगे। अभी तो आप बच्चे हो, फिर हिसाब लगाने लगोगे कि सचमुच ऐसा काम भगवान बिन हो सकता है। आपने गांव में, नगर में, शहर में आज तक कभी कोई पुस्तक बेचने वाला देखा था? परमात्मा के बच्चों के अतिरिक्त कोई प्याज बेच दे, कोई हरी मिर्च बेचता देखा होगा, कोई टिंडे बेचनिया भी मिल रहा होगा, पुस्तक बेचनिया नहीं मिल रहा। बेचना नहीं है, ये तो वैसे एक परमार्थ के रूप में सेवा कर रहे हैं, बेचते नहीं है। इस पुस्तक की कीमत नहीं बता सकते, लेकिन गांव गांव में ये भेज रहे हैं। तो परमात्मा का आदेश है ये, और लेने वालों की कमी नहीं। परमात्मा के बच्चों को प्रेरणा भी परमात्मा ही करता है कि देखेंगे पढ़कर इसमें क्या लिखा है। एक बार पढ़ ली तो फिर उसमें तो सब कुछ लिखा है। फिर तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला इशारा कर रुकेगी वो आत्मा, से पुस्तक न पढ़ लेगी तो ज्ञान गंगा ने। तो परमात्मा क्या बोला था उस समय 600 वर्ष पहले पुण्यात्माओं, उसका एक एक वचन 100 का 100 सत्य होगा, किसी डूम बाट के गीत नहीं, समर्थ का वचन है, जिसके एक वचन से सूर्य और पृथ्वी और सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। पृथ्वी एक सेकंड का भी आगा पीछा नहीं करती, अरबों वर्ष हो गए इसने घूमती ने, कोई लुब्रिकेशन नहीं, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं, और कोई इसको घुमाने वाला नहीं। उस समर्थ के वचन से ये चल रहे हैं, सब ब्रह्मांड रुके हैं। उस ब्रह्मांड, उस समर्थ का ये वचन है कि घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान, भक्ति मार्ग का घर घर में चर्चा चलेगी मेरे ज्ञान की, और सतनाम सब ठोर उचारा। ओए होए, सतनाम का सब घर घर देखो बोध विचारा। घर घर में परमात्मा की चर्चा चलेगी, बच्चा बच्चा उसके गुणगान करेगा, और सब जगह परमात्मा के सतनाम का, 2 अक्षर के नाम का जाप हुआ करेगा। अब देखो पुण्यात्मा, हलवा बनावे हम, और महक जाओ पड़ोसियां का भी, यानी उनको कितना अच्छा लगता है, उनको भी आनंद आता उस हलवे की महक से, सुगंध से, जो गंध जाती है सुगंध। तो इसी प्रकार मंत्र करोगे जाप आप, और आनंद आओगा दूसरे साथ बैठे ने भी। अब वो लाभ तो नहीं ले सकता जो हलवा बनाने वाला, जो घर में हलवा बना रहा है, वो हलवा खाकर आनंद ले रहा है, और पड़ोसी ने केवल महक प्राप्त होगी, और वो भी अच्छी है। एक तो घर में दारू काट है,
शराब बनाओ तो पड़ोसी का भी नशा हो, गुंडा लग गया उसने छींक आवे। अरे घर में हलवा बने तो पड़ोसी तो अच्छी ही वो जाती है उसकी संदेश। तो इसी प्रकार जो सुमन करोगे वो तो हलवा तो आप खाओगे, लेकिन उसकी महक पड़ोसी को भी आभास होगा उसको। तो इस प्रकार इस परमात्मा का मंत्र घर घर में चलेगा। कोई बस में बैठे जाते हो, ट्रेन में बैठे हो, कोई सिमरन कर रहा श्वास का, कोई कर रहा प्रथम मंत्र मन मन में, तो पास में बैठे यात्रियों के भी उसका प्रभाव पड़ेगा और एक ना एक दिन उनके पाप नाश होंगे वो, और आत्मा जागेगी। इस प्रकार से परमात्मा ने पूरे विश्व को अपने बच्चों को शरण में लेना ही लेना है। चाहे आज कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे सिख है या ईसाई है, हम बगैर ज्ञान के बढ़ते चले गए। अब हमें पता चलेगा आज मृत्यु होगी, हम हिंदू हैं, कल मृत्यु हो जाए। हम अमेरिका में पैदा हो गए, ईसाई का झंडा उठा लिया है, और फिर मृत्यु हो गई, हम मुसलमान का, फिर मुसलमान का झंडा उठा लिया। हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। 600 वर्ष पहले ये बात कहना कि घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी और मेरा ही ज्ञान रहेगा, पूरा विश्व मेरी भक्ति करेगा धर्मदास, तो धर्मदास का गलेवा उतरे नहीं थी। तो परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, आप पुण्यात्मा जो इस ज्ञान से परिचित हो चुके हो उनका तो यह बात बिल्कुल समझ में आएगी 100% तुरंत। आप क्या देख रहे हो, आज से पहले आपने ज्ञान गंगा सुनने से पहले परम पुरुष का ज्ञान नहीं था। आपने केवल अपने ही देवी देवताओं का ज्ञान था, और स्वर्ग लोक तक हम उत्तम स्थान मान्या करते। एक ये राधा स्वामी पंथ है जो गुरु नानक देव जी के और कबीर जी की वाणी को पढ़ पढ़ा के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जचा गए। ये सतलोक सचखंड और सतनाम ये बताने लगे थे, इन्हें कख नहीं पता, कैख है भी नहीं पता भक्ति मार्ग। ये क्या बताते हैं, सतलोक में परमात्मा निराकार है, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है। और फिर सतलोक कैसा है, सतनाम क्या है, सारनाम क्या है, सार शब्द क्या है, सतलोक क्या है, सतपुरुष क्या है, इनके परम धनी के वचन है शिवदयाल जी के, जिससे यो राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा दनो दादा जय गुरुदेव निरंकारी परंकारी जितने पंथ हैं ये उसी से निकले हैं, उसी के आधार से। वो क्या बताता है कि वही सतनाम है, सतनाम वही सतपुरुष है, सतनाम ही, और सतनाम ही सतलोक है, सतनाम ही सार शब्द है, सतनाम ही सतपुरुष है, सतनाम ही सार नाम है। कख है इनको पता। तो अब कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए है परम पुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, यह ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और एक अक्षर पुरुष जो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। ये दोनों परम पुरुष नहीं है, इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है कि वो परम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष, उत्तम माने श्रेष्ठ, परम माने श्रेष्ठ, परम पुरुष, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, वो तो कोई इन दोनों से भी अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। ईश ये सरपुरुष है और ईश्वर ये अक्षर पुरुष है। परमेश्वर वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम,
सदा रहने वाले अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी अंधकार को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और सब भक्ति त्याग दो। तो उस परम पद को खोजना चाहिए, परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए। तो यहां परमात्मा वही बात कह रहे हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के उस परम पद के सभी परिचित हो जाएंगे, उसके सभी ज्ञाता हो जाएंगे कि कोई सतलोक है जहां परमात्मा रहता है। वहां जाने से हमारे को सब सुख मिलेंगे, जन्म और मृत्यु का ये झंझट मिटेगा। अब यहाँ तो हम संग जन्म हो गए भटकता ने, मरते और जन्मता ने, सारा जीवन संपत्ति जोड़ने में लगे रहते हैं, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, वो जोड़ा जाड़ा यहीं रह जाता। आप गधा बनकर कुम्हार के घर खड़ा होता है। ये कोई सांग है, कोई जीवन है? क्या लक्ष्य लेकर जी रहे थे हम? तो यहां पता चलेगा कि सब जीव परम पुरुष पद चेता, उसके परिचित होंगे, उसके ज्ञाता होंगे कि सचमुच वहां जाने से पीछा छूटेगा। जैसे आपकी मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, परिवार बन गया, कैसा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और 1 मिनट का भरोसा नहीं, क्या बिजली गिर जाए पूरा परिवार नाश हो जाए, किन कारणों से? तो परमात्मा ने कहा कि यहां से तो आपने जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी भक्ति करो, ये भक्ति, और यहां से पुनर्जन्म की इच्छा मिटाओ। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब भक्ति करो जब तक यहाँ हो अपना यहाँ की, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य कर्म यहाँ भी करने पड़ेंगे। लेकिन अब जो काम आप जिस उद्देश्य से करते थे, माया संचन करने के लिए, कोठी गार्डन खातिर, या थोड़ी सी स्पीड कम कर दो। और किस लिए कर रहे हो? बच्चों का ब्याह करना पड़ेगा, लड़की होगी 2, कैसे ब्याह होंगे, दहेज देना पड़ेगा। नहीं, कुछ ही दिनों में ये सभी समाप्त करेंगे। कोई दहेज ना लेगा ना देगा, लेगा ही नहीं कोई। उसको पता चलेगा क्यों ऋणी बना मैं, आज मैं पैसा ले रहा हूं, कल मैं इसका गधा बनकर पूरा करूंगा, बैल बनकर करना पड़ेगा, कोई भैंस गाय बनकर इसके घर बंधना पड़ेगा, क्यों सिर में दर्द करा। तो पुण्यात्माओं, जब तक ये ज्ञान नहीं था, हम एक दूसरे से ऐसे जुड़ते चले गए, संस्कार बढ़ा लिए हमने। अब सतलोक चलने के लिए हमने इन संस्कारों को सीमित करना पड़ेगा, ताकि फिर से टांग उलझी ना रह जाए, को पल्ला हमारा कहीं कांटे में फंस ना जा और हम यहीं रह जाए। तो इसलिए, और मकान बनाओ, ठीक है, आपको जैसा परमात्मा ने पूर्व संस्कार से दिया है, मकान बनाओ, कोई घना लोग दिखावा ना करना चाहिए इसमें। टाइम पास करने के लिए चाहे एक झोपड़ी दे भगवान, और चाहे किसाई मकान दे, अपनी भक्ति करना उद्देश्य समझो। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए मकान की आवश्यकता है, ये शेड डाल रखा है, पर्याप्त है। ओले नहीं पड़े सिर पर, नहीं ना, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो उससे बचाव करना ताकि हम भक्ति निर्बाध कर सकें। इसलिए मकान की आवश्यकता, प्राकृतिक आपदाएं हमें सीधा अटैक ना करें और हम भक्ति कर सके, इसलिए ये मकान और झूपड़ियों की आवश्यकता ना। अन्यथा चाहे यहाँ पर सोने का महल बना ले, एक आने का नहीं, वो व्यर्थ है। तो परमात्मा कहते हैं, राम रटत दारिद्र भला और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने बिल्कुल निर्धन, राम रटत निर्धन भला। और जिसकी छान भी चाहे थोड़ी बहुत कमजोर हो, टूट गई हो, थोड़ी फिर ला लेगा, ठीक कर लेगा फूस ला करके। और वो कंचन महल किस काम के, सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। तो इसलिए आप जी को ये परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है ताकि आपका उद्देश्य, लक्ष्य जीवन का
एकदम बदले, चेंज हो, और आपके प्रबल इच्छा हो कि हम सतलोक जाएंगे, और वहां अब इच्छा कैसे कब बनेगी? जब आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि सचमुच कोई ऐसा लोक है, और वहां जो सुविधा बताई जाती है आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी, ऐसा ही घर होगा, परिवार होगा। अब जो बच्चे आपके हैं और आपके संस्कार से जुड़े हैं और भक्ति कर रहे हैं, कोशिश करो, अगर आपको इनसे प्रेम है, इनमें लगाओ। ये तो ममता ऑटोमेटिक है, ये हैं भगवान के बच्चे, आपके नहीं हैं। लेकिन यहाँ संस्कार वश हमारे ये बने हैं, हमारे नियमित किए गए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है इनको भगवान की भक्ति पर जरूर लावे। इनको भगवान की भक्ति पर लगाओगे, सच्ची भक्ति पर, तो फिर जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे वहाँ, फिर ये भी शरीर छोड़कर आएंगे वहीं, तो वहाँ भी आपका ऐसे ही एक परिवार बनेगा जैसा यहाँ बन गया। अब देखो पुण्यात्माओं, यहाँ सारे दुख हैं। गर्मी में गर्मी सतावे, सर्दी में सर्दी, और फ्लड आ जा तो घरों में भी पानी घुस जा, और भी ना जाने कितने कष्ट शरीर में हमारा लगे रहते हैं। कोढ़ हो गया, कैंसर हो गया, अंधा हो गया, आंख फूट गई। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, यदि हमारी मृत्यु ना हो तो इन दुखा ने भी कोई नहीं गिना। हमने मृत्यु का दुख मान रखा है, और यह मृत्यु कंपलसरी। यहाँ पर सारे दुख दे के भी मृत्यु होगी। अगर हमारी मृत्यु ना हो यहाँ, और परिवार हमारा देख कितना प्यारा लगता है, क्या हम मरना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं चाहता। लेकिन यह मृत्यु डेफिनेट होगी, और आप भी मरोगे, और ये जो बच्चे जिनको आप अपने मान रहे हो, ये भी शरीर ना जाने आपके सामने चले जाएं। तो इससे मन हटाओ, आप वहां जाओगे सतलोक में। आपका शरीर ऐसा होगा, कभी वृद्ध नहीं होगे, जरा नहीं होगा, जरा माने वृद्ध अवस्था, और मृत्यु नहीं होगी, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहां आपके जो है ना घर, बड़े 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 महल जो आप खाली छोड़कर आए हो, वहां आपके खाली पड़े हैं। आप गलती से इस काल के साथ लगकर यहाँ आ गए। जिन्होंने ये सृष्टि रचना सुन रखी होगी उनको ये बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी, लेकिन जिन्होंने सृष्टि रचना नहीं सुनी होगी, फिर धीरे धीरे कभी सुनाएंगे। आज वो ये सुने, क्योंकि सत्संग स्थल एक ऐसा स्थान है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, और दूसरी कक्षा के भी, और बीए के भी यहीं बैठते हैं, और पीएचडी वाले भी बच्चे यहीं विद्यमान हैं। एक ही सत्संग में, एक ही प्रवचन से उन सबको उसी सत्र का ज्ञान देना पड़ता है। तो ये जो जिस सत्र के बच्चों के सत्र का ज्ञान है ये दास दे रहा है, वो उसको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ये प्रत्येक सत्संग में, प्रत्येक प्रवचन में हर तरह का ज्ञान दिया जाता है। प्रथम वाले बच्चे भी समझे, और द्वितीय वाले भी, और जो पुराने भक्त हैं उनके लिए भी बताया जाता है कि सृष्टि रचना में आपने बहुत बार सुना है कि आपके वहाँ मकान खाली है, और आप गलती करके इस काल के साथ आगे, इसलिए आप यहाँ पर हैंड टू माउथ हो गए, और वहाँ सारी चीज़ भरी पड़ी है, किसी चीज़ का भाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, और वहाँ विकार नहीं जीव में गंदे। ऐसा सिंपल स्वभाव देवताओं से भी, यहाँ के देवताओं में विकार है, लेकिन वहाँ के हंस, वो हंस कहे जाते हैं। हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी होता हंस, एक बुगला होता उसी की हम शकल। लेकिन उनका पता कब चलता है? जब दोनों सरोवर के ऊपर हों। बुगला खाता है मच्छी, कीड़े मकोड़े, गोगे, और हंस खाता केवल मोती। वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, मछली नहीं खाता। तो उसको हंस कहते हैं जो विकार करे ही नहीं, चाहे मर जावे। और हंस का एक और गुण बताया है कि उसके सामने दूध रख दिया जाए, जिसमें 1 गिलास पानी 1 गिलास दूध डालकर रख दे मिला के, वो दूध ग्रहण कर लेगा और जल न छोड़ देगा उस पात्र में, जो का तो रह जाए। उसमें ऐसा गुण दिया मालिक ने। तो जिन्होंने दूध और पानी भिन्न भिन्न कर लिया इस ज्ञान के आधार से
कि ये लोक कैसा है, यहाँ का जीवन कैसा है, और सतलोक में जो बताया जा रहा है वो कैसा है। तो वो भिन्न भिन्न कर लिया, इस जल को छोड़ दिया, दूध ग्रहण कर लिया, उसको हंस कहते। तो वह हंस कहे जाते हैं। आदमी अपने ही जैसे हैं, आकार ऐसा ही है, उनका शरीर वह बहुत तेजों में है, 16 सूर्य जितना प्रकाश एक वहाँ रहने वाले भक्त और भक्तनी का है। परमात्मा के शरीर का जो वहाँ प्रकाश है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है। परमात्मा सक्षम है, समर्थ है। जीव अलग है, परमात्मा भिन्न है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीव की एक सीमित पावर है और सीमित उनका सब क्रियाएं हैं। परमात्मा की क्रियाएं असीमित होती हैं। जो जीव और ब्रह्म एक बताते हैं वो भूले हुए प्राणी हैं, वो अज्ञानी आत्माएं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है, जैसे एक भक्त मिला इस दास को, मैंने उसको पहले की बात है, जब बहुत कम ही संगत होती थी, ऐसे हम दास भी किसी को पकड़ लेता था जान पहचान के, को आजा बैठ जा, तुझे एक बात बताऊंगा, ज्ञान सुनाने लगा। अब वो अच्छी आत्मा था वैसे तो, सुनता रहा, सारी सृष्टि रचना सुनाई। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन जब वो आया, वो कह लगा, भाई बात सुन भगत जी, मैं आपकी बात ऐसी है, मेरे हृदय में लग गए हैं और मेरा सरसा होता है इनका, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं जौन से काम पर लगता हूं, पक्की धुन का आदमी हूं, मैं उसको करके छोड़ूंगा, छोड़ता हूं, बीच में नहीं छोड़ता। और मैं नाम लूं को नहीं, मैं नहीं लूंगा आपसे मंत्र। माँ के बात भाई क्यों नहीं लेगा, कि मैंने मंत्र ले लिया, मैं तो सिर धड़की बाजी लगा कर काम किया करता हूं, और मैं भक्ति कर लूंगा और मैं चला जाऊंगा उड़ा, जहां बता रहे हो कौन सा लोक है, और सतलोक भी भूल गया, मैं वहां चला जाऊंगा और वहां कोई भी ना पाया तो मैंने अकेला बैठा रहूंगा। मैं नहीं जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगा, मेरा दिल नहीं लगे। मैंने उसे कहा कि भले पुरुष एक बात बता, अब यहाँ तू क्या दिल लग रहा है आपका? मान ले तू गधा बन गया और सूअर बन गया, तो क्या दिल लगा तेरा? अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमेंद्र कुमार साहू है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से जिला दुर्ग का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने परम संत सदगुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज का नामदान 12 फरवरी 2013 को लिए है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम पूरा हमारा जो परिवार है वो मतलब कबीरपंथी परिवार कहलाता है, और मेरे जो पूरे परिवार के लोग हैं वो दामाखेड़ा से जुड़े हुए हैं, जो प्रकाश मुनि भी जहाँ पे विराजमान है गद्दी में। और मैं खुद मेरा मतलब कान फुकवाया था, मतलब गुरु बनाया था। तो मेरे जो गुरु थे वो दामाखेड़ा से ही लगा हुआ है एक किरवई गांव, जो लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ जो आचार्य राम जीवनदास जी शास्त्री, तो उनके द्वारा मुझे नाम प्राप्त मिला था। सर जैसे कि आपने बताया आपने बहुत सारे गुरु बनाए, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था, तो मैं जनरली गाड़ी बाहर पार्क करके चला जाता था। लेकिन उस दिन मेरे को उस दिन सत्संग मतलब परमात्मा को एक अपने लीला करनी थी कि ऐसा संयोग था कि मैं उसी टाइम पे पहुंचा, और उसी समय संत रामपाल जी महाराज का सत्संग स्टार्ट हो रहा था। और वहीं पे मैं पहुंचा हूं, और मेरे को मेरी दीदी ने बोला कि खेमेंद्र आ जा और देख, तो मतलब एक संत सत्संग बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि परमात्मा जो है पूर्ण कबीर साहब हैं, और हम लोग कबीर पंथ में रहते अभी तक किसी भी गुरु के माध्यम से नहीं समझा कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगा सर, मतलब बहुत जान के अच्छा लगा कि जिसको पूरी जो कबीर पंथ जो 12 जो पूरे विश्व में 20 करोड़ के आसपास, विश्व मतलब भारत में कबीर पंथी जो है 20 करोड़ के आसपास हैं,
और सभी लोग जो है अलग अलग पंथ से हैं और सभी जो है सदगुरु बताते हैं, कोई संत बताते हैं, कोई फ़कीर बताते हैं, लेकिन एक ऐसे ही संत हैं जो कबीर को पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आश्चर्य लगा और मुझे उस ज्ञान को सुनने की रुचि हुई। तो इस प्रकार हमें मतलब संत रामपाल जी के द्वारा कबीर मतलब पंथ के बारे में मतलब विस्तार से जानकारी मतलब प्राप्त हुई सर। मैंने और मेरी जो दीदी जी हैं उन्होंने ये पुस्तक मंगवाया, पढ़ने के बाद हमने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? सर, पहला लाभ तो ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और परमात्मा के शरण में आने से पहले मेरी नौकरी जा चुकी थी और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ सर। तो मैं एडवोकेट का अपना काम करते करते सर मैं लीगल मैनेजर के पोस्ट में था और लीगल मैनेजर के पोस्ट में मैं इंडसइंड बैंक जो एक अच्छी प्राइवेट संस्था की बैंक है उसमें मैं लीगल मैनेजर के पोस्ट में था और पूरा छत्तीसगढ़ जो रीजन है इसका मैं यहाँ पे हेड था सर मैं। और इसमें करते करते मेरा उठना बैठना जो है बहुत इसके उच्च अधिकारियों के साथ हो गया था, जिसमें मेरे लीगल काम से मुझे सरकारी कर्मचारी और अन्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करनी पड़ती थी। तो इसमें क्या हुआ सर कि कुछ मतलब ऐसा घटना घटा मेरे साथ कि मेरे उच्च अधिकारियों के साथ मेरा कुछ बहस हुआ और मेरी नौकरी चली गई। 2011 में मेरी नौकरी चली गई और उसके बाद फिर मैं घर में ही बैठा रहा और क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ तो दुर्ग अपना जो मेरा नियरेस्ट कोर्ट है वहाँ मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए चला गया सर। ऐसा करते करते सर मैं एक और प्राइवेट कंपनी में अपना नौकरी के लिए ट्राई करता रहा और कई कंपनियों में अपना रिज्यूम दिया लेकिन मेरा हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में 2013 में आया हूँ, नेक्स्ट मंथ मुझे जिस कंपनी में मैं जा के मैं रिक्वेस्ट करता था अधिकारियों से कि सर मेरा इतने साल का अनुभव है, 6 साल का अनुभव है सर, मेरे को मतलब एक चांस दीजिए, मैं आपको कंपनी में आपका अच्छा वर्क करूँगा ऐसा करके। लेकिन उनके द्वारा मुझे सिर्फ आश्वासन दिया जाता था कि ठीक है अभी तो है नहीं, हम अब करेंगे। और बाकी पोस्ट खाली था सर, मेरे को पूर्ण जानकारी थी कि वहाँ पोस्ट खाली, फिर भी मेरे को वहाँ से एक आश्वासन करके कि आपको ऐसा हो जाएगा करके। अब उसके बाद मुझे जैसे ही मैं यहाँ से गया हूँ नाम दीक्षा लेके, नेक्स्ट मंथ मुझे वही अधिकारी ने मेरे को कॉल किया, बोले कि साहू जी आप इंटरेस्टेड हैं क्या, हमारे यहाँ वैकेंसी है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो कल के आके अपना फॉर्मेलिटी पूरी जो है पूरा कर लीजिए। तो मेरे को मतलब सबसे बड़ा लाभ मेरे को यही देखा कि अरे मतलब परमात्मा के शरण में जाते ही मतलब मेरे को देखो इतना बड़ा लाभ हो गया। ये तो सर आर्थिक लाभ हुआ, शराब पीना चालू कर दिया था, सिगरेट पीना चालू कर दिया था, तंबाकू खाना चालू कर दिया था और मतलब अब ये समझ लीजिए कि राक्षसों की गिनती में चालू हो गई थी। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज के नाम प्राप्त करने के लिए बरवाला आश्रम के लिए निकला, सेवाएं जो बसें चल रही थी वो बस खड़ी थी और मैं सोचिए मतलब उस समय भी मेरे जेब में तब भारत छाप तंबाकू जो छत्तीसगढ़ में चलता है, भारत छाप तंबाकू और चूना मेरे जेब में था। लास्ट में जिंद स्टेशन में उतरा हूँ, तंबाकू रगड़ा हूँ, मुँह में डाला हूँ और उसके बाद बस में बैठा हूँ। मैं बस में बैठने के बाद जैसे ही हमने आश्रम देखा तो पता नहीं मेरे अंदर क्या प्रेरणा हुई, मतलब क्या हुआ या परमात्मा को ऐसा क्या मेरे मतलब मति फेरनी थी मेरी। मैं ना कोई सोचा ना साचा, मैं तो मेरे जेब से मैं निकाला हूँ चोर पैकेट से डाल के मैं निकाला हूँ और तंबाकू और जो फेंका हूँ। उस दिन के बाद से भगत जी 2013 12 फरवरी के बाद से ना मैंने सिगरेट पिया, ना मैंने दारू पिया, ना मैं बियर पिया, ना मैं तंबाकू खाया। मतलब ये एक बहुत बड़ा चमत्कार। टॉयलेट जा रहा हूँ तो मेरे को तंबाकू चाहिए, कहीं जा रहा हूँ तो सिगरेट चाहिए, तो इस टाइप का मतलब हरकत हो गया था सर। अब मैं एकदम परेशान हो गया था। तो इससे मेरे को परमात्मा ने मेरे को मुक्ति दिलाई, मेरा दूसरा लाभ। उसके बाद मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ और उसके बाद मुझे नौकरी मिली। और इसी बीच में क्या हुआ था सर कि मैं पुस्तक मंगाए थे तो मेरे यहाँ पिताजी जो हैं उनको दांत में पस भर गया था सर, वो भी नाम दीक्षित हैं, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए हैं। तो उनके दांत में पूरा वो क्या है अपना पहले पान खाते थे तो उनके कारण उनका दांत जो है वो पूरा पस भर गया था। तो उसके कारण क्या था वो पस जो है उनको दांत निकालते गए दांत पूरा आज के डेट में पूरा उनका दांत निकल गया है और वो पस जो है धीरे धीरे करके पूरा ये जो श्वास की नली है सर हमारी उसको पूरा जाम कर दिया था। मतलब सर वो डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया था, वो ICU पहुँच गए। ICU पहुँचने के बाद डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया कि अभी इनको बचाना मुश्किल है।
मैं उसी दिन शाम को अंबिकापुर हमारी इंडस्ट्रियल बैंक में था, मैं उस समय मीटिंग थी हमारी, तो मैं अपने बॉस को लगाया कि मेरे फादर आईसीयू में हैं और उनको बहुत कम उम्मीद है सर, और मैं अभी जाने कंडीशन में नहीं हूँ ऐसा करके, तो तुरंत तत्काल में छुट्टी दे दिए। और मेरे बड़े भैया हैं वो अपना अलग दुखी हो गए, मैं अलग अपने जाके अपनी वाइफ के साथ और दीदी लोग के साथ रोना चालू किया कि ये मतलब पिताजी अब नहीं रहेंगे, बोल रहे हैं डॉक्टर, पता नहीं डॉक्टर तो ऐसा जवाब दे दिए हैं, अब हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे ऐसा करके। तो पता नहीं अगर सर मैं इतना मतलब क्या हुआ कि हम लोग फिर प्रेरणा हुआ क्या हुआ, मेरे यहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक रखी हुई थी, मैं उस समय किराए में पहुँच गया, किराए के मकान में रहते थे हम लोग अलग। उसको बाद मैं गया हूँ और पुस्तक को मैंने खोल के देखा, और घर में ही अपने घर में उस पुस्तक को खोल के देखा, तो मेरे को नेक्स्ट डे खबर मिला कि आपके जो फादर हैं वो आईसीयू से बाहर आ गए हैं। ये मेरे को बहुत बड़ा लाभ मिला, मतलब परमात्मा ने हमको लाभ ही लाभ दिया है सर। और उसके बाद मेरी पत्नी जो है वो प्राइवेट में थी, उसी बीच हम लोग संत रामपाल जी शरण के में आए थे, तो उसी बीच मेरा छोटा बेटा मेरी वाइफ ने कंसीव किया था। तो उसके बाद हमने बोला कि हम तो शरण में नहीं आ सकते हैं, अब तो इतना लंबा सफ़र भिलाई से मतलब छत्तीसगढ़ से हरियाणा जाना, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नहीं जा सकते। तो मैं एक बोला कि काम करना, तुम संत रामपाल जी महाराज से ना एक बार सबको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सबको आशीर्वाद देते हुए चाहते हैं, और कुछ भी आपके मन में प्रश्न है तो वो सब पूरा प्रश्न पूछते हैं, सब चीज़ का आंसर देते थे उस समय। तो जब आशीर्वाद लेने के लाइन में खड़े थे तो मेरी पत्नी ने संत रामपाल जी महाराज से जिसे पूछा कि मालिक मैं तो कंसीव कर ली हूँ, अब मैं तो नहीं आ सकती हूँ आपके शरण में, मैं कैसे करूँगी ऐसा करके। कोई बात नहीं बेटा, आप एरोप्लेन में आ जाना करके। तो मेरी पत्नी एकदम आश्चर्य से बोली कि बंदी छोड़, मतलब हमारे तो अभी कंडीशन ही नहीं है कि हम मतलब ऐसा आएँ, परमात्मा सब दया करेंगे बोले। उनका वो आशीर्वाद हमको आज याद आता है जब मेरी जो पत्नी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एम्स में कार्यरत है, और उन्होंने मतलब 2015 में सर पीएससी फाइट किया था सर छत्तीसगढ़ से, मतलब संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही उन्होंने पीएससी फाइट किया, और एक गवर्नमेंट जॉब में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे अपना रायगढ़ में ये किया। और उसके बाद रायगढ़ से सर हमने क्या बोलते हैं वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए बहुत ट्राई किया सर। संत रामपाल जी महाराज से मैं 6 महीने ने किया, मैं हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, मतलब दास इस कुत्ते से क्या गलती हो गया है वो आप समझ रहे हो। और उसके बाद मैंने नाम शुद्धिकरण कराया, और नाम शुद्धिकरण कराने के बाद हमने सब कुछ अपने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया कि अगर आपको हमको अलग रखना है तो आप अलग रखिए, अगर एक करना तो एक कर दीजिए। फिर मालिक ने ऐसा खेल किया, हुआ सेंट्रल एम्स रायपुर का पोस्ट निकला, मेरी पत्नी ने भरा और ऑल इंडिया लेवल पे उसने टॉप किया। इतना टेंशन, इतना परेशानी के बीच में पूरा तैयारी की, उसने ऑल इंडिया लेवल पे प्रवीण सिंची पे टॉप किया। ये एक चमत्कार परमात्मा का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? परमात्मा का जो ज्ञान आता है वो आजकल कई टीवी चैनलों पे आते हैं, सभी चैनलों में नीचे पीली पट्टी दी होती हैं, जिसमें जो जितने भी नामदान केंद्र के बारे में जानकारी के लिए उस नंबर में या संपर्क करेंगे तो उस नंबर से आपको जानकारी मिल जाएगी, आप किस जिला से हैं, किस स्टेट से हैं, किस जगह से हैं। आपके आसपास जो भी नज़दीकी नामदान केंद्र रहेंगे वहाँ पे आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।